इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, राहुल गांधी को लेकर खबर आ रही है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 2 साल की सजा जो है राहुल गांधी को सुनाई गई थी मानहानि के मामले में, और अब इसको लेकर खबर आई है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। जरा जानकारी दीजिए कैसे ये खबर आई। बिजनेस पे है। हेलो जी हिमांशु। हिमांशु, हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के पूर्व नेता थे, उन्होंने ये भी कहा था कि नियम के अनुसार उनकी संसद सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है, और अब ये खबर आधिकारिक तौर पर आ गई है। राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और उनकी संसद सदस्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। लोकसभा की सदस्यता जो है वो अयोग्य घोषित कर दी गई है। हिमांशु मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, राहुल गांधी को झटका लगा है, संसद सदस्यता खत्म हो गई है, जरा बताइए कैसे ये खबर आई, क्योंकि बात चल रही थी कि अभी उनके पास कई अवसर थे बचने के। देखिए, बिल्कुल उनके पास ऑप्शन थे, लेकिन उस ऑप्शन जब तक वो तलाशते, जब तक हाई कोर्ट जाते, उससे पहले क्योंकि ये मामला जो है वो बनता था उनके खिलाफ 2 साल से ज्यादा की के लिए उनको जो है वो सजा दी गई थी, और इसीलिए स्पीकर के पास बहुत ही चंद रास्ते बनते थे, उसी में उन्होंने जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, यानी कि उनकी अब सदस्यता जो है वो चली गई है लोकसभा की राहुल गांधी की। तो एक तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। कल उन्हें 2 साल की सजा होती है और आज उनके खिलाफ जो है स्पीकर ये फैसला लेते हैं। बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त, राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, कौन कौन से रास्ते भी बचते थे, लेकिन ये तो सबसे बड़ा सेटबैक है राहुल गांधी के लिए, संसद सदस्यता उनका खत्म कर दिया गया, यानी कि रद्द। देखिए, बिल्कुल उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है और अब उनके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, और अगर वो जाएं हाईकोर्ट और इस मामले को क्वैश करा रहे हैं, जैसे इससे पहले केरल के एक एमपी है, उनको भी इसी तरीके की सजा हुई थी और वो कोर्ट गए, कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और ये कहा कि 1 साल से कम का समय बचा है, इसीलिए उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जाएगा। तो राहुल गांधी के पास अब ऑप्शन यही है कि वो कोर्ट जाके स्टे लेके आए, लेकिन इतना तय है कि अब लोकसभा के अंदर वो जो है सदस्य नहीं रहेंगे। ये फैसला स्पीकर ने ले लिया है। बिल्कुल हिमांशु, ये दर्शकों तक सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका है, उनके लिए सेटबैक है, उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। जी हां, राहुल गांधी को ये बड़ा झटका है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि राहुल गांधी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा सदस्यता राहुल गांधी की चली गई है, रद्द कर दी गई है। हिमांशु, और क्या खबर, क्योंकि अब तो और निश्चित तौर पर अभी हम देख रहे हैं विपक्षी एकता और प्रोटेस्ट का दौर, अब और ज्यादा मार्च हमें देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल मार्च निकलेगा ही। कांग्रेस की तरफ से ये पहले ही कहा जा रहा था कि वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएगी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तोड़ के लिए ये पहले ही एक इशू बना लिया कि उन्होंने ओबीसी समाज का जो है वो अपमान किया है, जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया है मोदी सरनेम को लेकर, वो अपमानजनक है, और इसको लेकर वो देश की जनता के बीच में जाएंगे। और सुबह से ही अगर आप देखेंगे तो जेपी नड्डा ने सबसे पहले ट्वीट किया ओबीसी समाज को लेकर राहुल गांधी के बयान पर। उसके बाद जो है भूपेंद्र यादव, राजनाथ सिंह, तमाम नेताओं ने जो है एक के बाद एक राहुल गांधी पर हमले बोले, और अब लगता है कि ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा बनता जाएगा, और ये कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस के लिए देखना होगा कि एक तरफ उनका ओबीसी वोट बैंक कहीं तक ना जाए, और दूसरी तरफ जो है वो ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो बन रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस के पास कोर्ट का रास्ता, देखिए, कोर्ट का रास्ता बचता है, लेकिन क्योंकि लोकसभा ये सदन का मामला है और सदन के अंदर जो सुप्रीम पावर है वो स्पीकर के पास होती है, और स्पीकर ने उस पावर का यूज करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया कोर्ट के फैसले को देखते हुए। याद कीजिए, 10 साल पहले राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस लेके आया गया था सरकार के द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि 2 साल से ज्यादा अगर किसी को सजा होती है तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने उस बिल की कॉपी फाड़ी थी यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह के टाइम पे, और आज अगर वो ऑर्डिनेंस सरकार जो है सदन से पास करा लेती उस वक्त,
तो आज शायद राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। लेकिन उस ऑर्डिनेंस की कॉपी उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर फाड़ दी थी, जिसके बाद उस ऑर्डिनेंस को सरकार ने वापस ले लिया। बिल्कुल, राहुल गांधी को नोटिफिकेशन की कॉपी भी भेज दी गई। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को सबसे बड़ा अब तक का ये झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। सुप्रिया, क्या खबर, किस तरह की तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको तो ये पता ही था, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थोड़ी देर पहले जहां है विजय चौक पे बोल के ही गए हैं कि क्योंकि राहुल गांधी बार बार जो है अडानी मुद्दे के ऊपर सरकार से और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको पता ही था कि ये होना ही है। सो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो एमपीज हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, यहाँ से उनको लेके गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके चलते। तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो हमें पता था कि होना ही है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हम इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। संसद से लेकर सड़क तक हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे थे अडानी मसले के ऊपर, जिसके चलते ये एक्शन देखने को मिला है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो लोग आगे भी इस मुद्दे के ऊपर लड़ते रहेंगे। 5 बजे एक बहुत बड़ी बैठक है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। इसके साथ साथ सोमवार को जो है पार्टी ने कहा है पूरे और इसी खबर पर हमारे साथ सुभाष कश्यप जुड़ रहे हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। सुभाष जी, जरा आज तक के दर्शकों को आप वो प्रक्रिया बताइए, किस प्रक्रिया के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है? मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं, स्पीकर ने क्या निर्णय लिया है, किस तरह लिया है, मुझे मालूम नहीं है। जी सुभाष जी, हम आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बता दें बड़ी खबर की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है और उन्हें अयोग्य साबित कर दिया गया है। सुप्रिया और लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, कितना बड़ा सेटबैक ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जो उन्होंने फाड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु बता रहे थे कि वो अगर लागू हो जाता तो शायद ये ना होता, लेकिन अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, कैसे आगे की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप कह रही हैं कि उन्हें अंदाजा था इस बात का। चलिए, फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 2 तस्वीर आपको दिखा दें। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है खत्म कर दी गई है। एक तरफ आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। सबसे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था कि इस सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है और अब वही यहां पर देखने को मिला। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, और खास बात यह भी है कि राहुल गांधी इसी सेशन में अपनी बात रखने की बात लगातार कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें जो कुछ लंदन में कहा उसके बाद उन्हें सफाई देनी है, लेकिन अब एक पुराने मामले में सूरत हाईकोर्ट से जो ये मामला निकलकर सामने आया मानहानि का, उस मामले को लेकर उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है और यह अधिसूचना की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं।